हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मिशन रानीगंज की मूवी के बारे में और इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो भाई बेसिकली मूवी की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है रानीगंज गाँव को, जहाँ पे लोग दिन में सुबह उठ के जाते हैं और कोयले की खदान में काम करते हैं। कोयले की माइन होती है भाई, जो कि काफी नीचे होती है। वहां पे नीचे जाने के बाद वो कोयले की खदान में काम करते हैं, कोयला उठाते हैं और बाहर लेके आते हैं। जो ये अपनी एक छोटी सी लिफ्ट होती है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू ये सारा काम करते हैं। अब भाई होता क्या है कि वो लिफ्ट जो होती है वो खराब हो जाती है और जो बंदे होते हैं वो नीचे फंसे रह जाते हैं और उसके दूसरे छोर से पानी बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस माइल के कुछ दूरी पर ही एक स्टॉक होता है जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है और वो स्टॉक धीरे धीरे लीक होना शुरू हो जाता है और उस खदान में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब वहां नीचे भाई 65 जो कि काम करने वाले मजदूर होते हैं वो फंस जाते हैं वहीं पर ही, और उनको बचाने का ये एक्चुअली मिशन होता है। बेसिकली मूवी का कॉन्सेप्ट जो होता है कि वो नीचे पानी में फंस चुके होते हैं 65 आदमी, उनको बचाया कैसे जाए। और उनको बचाने के लिए एक बंदा होता है वहां पे जिसका नाम होता है जसवंत सिंह गिल, जिनका कैरेक्टर बेसिकली अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं इस मूवी में। भाई वो बंदा बेसिकली आईआईटी धनबाद से पढ़ा हुआ होता है, जो कि एक माइनिंग इंजीनियरिंग होता है। तो भाई उसका काम यही होता है कि माइल में कभी भी कोई भी गड़बड़ी हो तो वो जाके देख ले, चेक कर ले और उसका सोल्यूशन निकाले। अब ये बात जब उसको पता चलती है तो उसके अंदर भी रूह कांप जाती है कि 65 आदमी को कैसे बचाया जाए। अब वो फिर अपना दिमाग लगाता है, क्योंकि वो इससे पहले अब्रॉड में भी काम कर चुका होता है, उसको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो वो दिमाग लगाता है, तो सबसे पहले कुछ लोगों को इकट्ठा करता है। एक बंदा जो कि सारा काम जुगाड़ कर सकता है, जो कि एक खुदाई के लिए जितनी मशीन चाहिए होती है उन सबका जुगाड़ कर ले, उस बंदे को खोजता है वो। दूसरा उस बंदे को खोजता है जो पहले उस माइल में काम कर चुका होता है, जिसने उसका सारा ढांचा तैयार किया था जब वो माइल का काम शुरू होने वाला था उस टाइम पे। तीसरा भाई वो अपने सर से परमिशन लेता है कि जो भी वो रेस्क्यू मिशन करने वाला है उसके लिए उसको आगे से हाजिरी मिल जाए, परमिशन मिल जाए, ताकि वो उसको आगे तैयार कर सके। अब उसका प्लान होता है भाई कि एक जो भी उस खदान का सबसे ऊंचा तट होता है, उस तट के ऊपर वो एक होल क्रिएट करे और उस होल से वो एक जो भी टॉर्च होता है उसको नीचे भेजता है और बोलता है, चिल्लाता है, उन आदमियों का नाम लेता है ताकि उसे पता चले कि वो जिंदा है या मर चुके हैं। और अगर वो जिंदा है तो वे उसके ऊंचे तट तक आ पहुंचे या फिर नहीं पहुंचे। वहाँ पे जो 65 मजदूर होते हैं भाई लोग, वो जिंदा होते हैं इसी आस में। उनमें से एक आदमी होता है जिसको पता होता है कि अगर रेस्क्यू टीम हमें खोजेगी तो वो सिर्फ उसके ऊंचे तट पे ही खोजेगी, खदान के, ना कि नीचे तट पे। तो वो सभी साथियों को लेकर ऊंचे तट की ओर बढ़ जाता है। वहां पहुंचने पर उन्हें दिखता है भाई एक ट्यूबलाइट, जिससे वो उन्हें पता लग जाता है कि हाँ भाई अब हम बच सकते हैं, रेस्क्यू टीम हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन वो काफी देर लगा देते हैं वहां तक पहुंचने में, उस ऊंचे तट तक पहुंचने में। तब तक बाहर वालों को यानी कि जसवंत सिंह गिल और उसके साथियों को लगता है कि हो सकता है वो मर चुके हो, कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। तो वहां से जो भी उस टॉर्च होती है उसको खींच लेते हैं, जो कि रस्से से बंधी हुई होती है, और गांव वालों को जवाब देते हैं कि हम तुम्हारे घर वालों को नहीं बचा पाए। लेकिन तभी एक कुत्ता आता है और उसके आसपास घूमता है, तो वो सूंघ लेता है कि यहाँ पे कोई बंदे जो भी है वो जिंदा है। तो उसको देखने के बाद जो जसवंत सिंह गिल होता है उसको पता लगता है कि यहाँ पे कुछ तो है। वो दोबारा चेक करने जाता है तो देखता है कि उसको आवाजें आ रही होती है नीचे से लोगों की कि हम जिंदा है, हमें बचा लो। अब ये सुनने के बाद वो तैयार हो जाता है और अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद वो आगे से ऑर्डर लेता है, जहाँ पे उसका प्लान होता है कि एक गिल बनाना, एक कैप्सूल गिल। कैप्सूल गिल भाई एक तरफ से एक छोटी लिफ्ट कह सकते हो, जिसको ऊपर से आप रस्से से खींच सकते हो और नीचे भेज सकते हो, जहाँ पे एक टाइम पे एक ही बंदा आ सकता है। इस टाइप का वो कुछ बनाते हैं। लेकिन वहीं पर दो लोग होते हैं जो कि उससे नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े। वो चाहते कि इसके बदले हमारा नाम हो। तो वो चाहते कि जसवंत सिंह गिल का नाम नीचे गिरे, इसलिए वो उस उनके पास एक बड़ी क्रेन होती है जिसकी जरूरत होती है जसवंत सिंह गिल को। अब वो उस क्रेन को उनसे मांगते हैं तो वो कहते हैं कि हम दे देंगे। लेकिन वो जानबूझकर उस क्रेन को खोल के रख देते हैं ताकि उसका काम और डिले हो और मजदूर ना बच सके और ये इसका नाम मिट्टी में मिल जाए। लेकिन भाई ऐसा होता नहीं है, वो दूसरी क्रेन का जुगाड़ करने में लग जाता है। तभी जो वहां का सरपंच होता है भाई रानीगंज का, उसे पता लगता है कि उसके जो मजदूर है वो नीचे फंसे हुए हैं और ये बंदा जो है वो अपनी क्रेन खोल के बैठ गया जानबूझकर, ताकि वो बंदे बच ना सके। इसके बाद वो उसको खूब मारता है और उसे ऑर्डर देता है कि अगर आधे घंटे के अंदर तूने वो क्रेन तैयार नहीं करके दी तो फिर तू अपना इलाज ढूंढ लेना, क्योंकि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये बात सुनने के बाद वो उस क्रेन को तैयार कर देता है और क्रेन तैयार होने के बाद आ जाती है जसवंत सिंह गिल के पास। अब जसवंत सिंह गिल जो पहले ही अपने इस मिशन को शुरू कर चुका था, अब वो उस क्रेन को चेंज कर देता है और बड़ी क्रेन लगा देता है, जिससे कि उसका ऊपर नीचे जाने का जो टाइम होता है वो जल्दी जल्दी होने लगे और ज़्यादा मजदूरों को वो बाहर निकाल से कम समय में। लेकिन भाई एक गड़बड़ी और होती है कि नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है। इसका मतलब ये होता है अगर वो गैस पूरी तरह भर चुकी होती है तो फिर वो अंदर से फट जाती है, जहाँ पे सारी कोयले खतरन फट जाती और लोग मर जाते। लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पूरे भरने के पहले पहले जो भी हमारा मिशन रानीगंज होता है वो सक्सेस हो जाता है, रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। नीचे जाता है
जसवंत सिंह गिल, जो कि एक-एक करके सभी मज़दूरों को उस कैप्सूल गिल में डाल के ऊपर भेज देता है और ऊपर उनकी टीम उसको खींचती रहती है। तो ऐसे करके भाई वो 48 घंटे का टाइम उनके पास होता है और 48 घंटे के टाइम के अंदर वो उन सारे मज़दूरों को बाहर निकाल के रख देता है और खुद भी बच के बाहर आ जाता है। और ये भाई एक ऐसा रेस्क्यू मिशन था जो कि अपने टाइम पे 1989 में इंडिया में पहली बार किसी ने किया था और सक्सेसफुल हुआ था। इसके सक्सेसफुल हो जाने के बाद देश-विदेश में इनकी चर्चाएँ होने लगी और जसवंत सिंह गिल को आगे से पुरस्कार पुरस्कार भी मिला, भारत रत्न अवार्ड भी मिला। सो भाई लोग, ये मूवी के बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्टोरी लाइन यही थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा मोटिव यही रहता है कि कम से कम समय में आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन दे दूं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।